एक विधवा महिला, उसके पति गुजर गए, उनके पास पैसे नहीं है, तो उसे आय प्रमाण पत्र बनाने के 200 रुपये देगा, कहाँ से देंगे? नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं ओपन माइक द वॉइस ऑफ पीपल। बिहार में आगामी चुनाव नगर पार्षद का है, तो आपको अपने खबरों के माध्यम से लगातार हम हर दिन एक नए प्रत्याशी निवर्तमान पार्षद से मुलाकात करवाते हैं और आपको जमीनी मुद्दा बतलाते हैं कि किन मुद्दों के साथ एक नया प्रत्याशी मैदान में आ रहा है और एक पार्षद ने कौन कौन सा काम किए हैं और कौन कौन सा काम रह गया है 5 साल के कार्यकाल में। तो मैं आपको आज सीधे जोड़ता हूं वार्ड नंबर 35 के प्रत्याशी सुशांत सिन्हा के साथ और जाने किन मुद्दों के साथ वो चुनाव में आ रहे हैं। सुशांत सिन्हा है और मैं आने वाला वार्ड पार्षद के आगामी चुनाव में वार्ड 35 से प्रत्याशी के रूप में अपना योगदान देना चाहता हूँ और जीतना चाहता हूँ। और हमारे वार्ड में बहुत सारे काम हैं जो कि नहीं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई भी ध्यान पब्लिक का मतलब की तरफ वार्ड पार्षद का नहीं गया है। तो अब समय आ गया युवा पीढ़ी को आगे आने का, और इसलिए मैं आगे आया हूँ और वार्ड के सभी लोगों को जितने भी सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से देना चाहता हूँ और इसके लिए मेरा ये कुछ समय है और मैं इससे करना चाहता हूँ। क्या क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? तो हमारे वार्ड में जैसे हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं किया गया है, ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, कई जगह लाइट ही नहीं है, लाइट जलती नहीं है, नाले उड़ाए नहीं हुए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों से पैसे रखे जाते हैं और काम नहीं हो रहा है, लोग को दौड़ाया जा रहा है, वार्ड पार्षद रहते नहीं हैं, जिनका उनके स्टाफ या इधर उधर के जो लोग हैं वो लोग पैसे लेके काम करते, कोई भी काम ही नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का योजना तो लोगों तक पहुँचाया नहीं जा रहा है, लोग नाकू से बहुत ज़्यादा जल जल योजना में भी बहुत लेट से काम लगाया गया हमारे वार्ड में, क्योंकि हमारे हम लोग के काफ़ी आग्रह पे। उसके बाद भी सही ढंग से काम नहीं चलाया जा रहा है, अच्छे तरह से गड्ढे मतलब अंदर में पाइप नहीं दिया जा रहा है, काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिसके हम लोगों ने बहुत कंप्लेन भी किया था उनको। अच्छा, एक बात बताइए कि नगर निगम की ओर से साफ सफाई की क्या व्यवस्था आपके वार्ड पार्षद जो है नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन बना के क्या अपने वार्ड में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था और मच्छर भगाने के लिए जो फॉगिंग होती है वो सब व्यवस्था कर रखी है? नगर निगम में जहाँ तक ये वार्ड पार्षद का सवाल है, वार्ड पार्षद साहब ने अपने परिवारवाद लाया है, अपने बेटे, अपने साली, अपने पूरे स्टाफ के नाम पे वो पैसा उठा रहे हैं और कोई जिससे स्टाफ की कमी होगी, तो स्टाफ कमी है तो काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। वो तो खुद रहते नहीं है, अब स्टाफ कम है और जितने भी नाम से स्टाफ बने वो तो पैसा रख रहे हैं, कोई काम करते नहीं है। 4-5 स्टाफ पूरे वार्ड में घुमा रहे तो काम सही से कहाँ से होगा? राशन कार्ड वगैरह बाकी चीजें लोगों तक कितनी पहुँची है? यहाँ पे राशन कार्ड के नाम से सबका फॉर्म लिया गया, फाड़ दिया गया, कुछ काम नहीं हुआ। हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन में 70-80 लोगों का राशन का 4 महीनों में बनाया था। अपने टोली में लगभग 120 के आसपास राशन कार्ड हमने बनाया अपने तरफ से, और इस बार भी ऑनलाइन आवेदन जो चला जा रहा है, लेकिन वार्ड पार्षद का कोई भी ध्यान नहीं है, ना लेबर कार्ड पे, ना आयुष्मान कार्ड पे, कोई भी सुविधाएं के प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं है। आवास योजना में कितना लिस्ट आया और कितने को आवास मिला? आवास योजना में सभी का नाम लिया गया, लेकिन आवास किसी को नहीं मिला। अच्छा, एक सिंगल आदमी को नहीं। वो बोला जाता है कि जाइए फतुआ में आपका आवास मिलेगा, बताइए आगे फतुआ जगह रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब आएंगे, अगर आप इस प्रत्याशी के उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं, अगर आपको जनता सपोर्ट करके जिताती है, आपकी एक प्राथमिकता बताएं जो अहम प्राथमिकता हो। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारे वार्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, एक कम्युनिटी हॉल भी होना चाहिए, जिससे कि लोगों को आसानी हो, और आने वाले से और एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। इसके अलावा मेरे तरफ से मैं वार्ड के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों को फ्री में कंप्यूटर शिक्षा, फ्री में ये आपको डांसिंग, म्यूजिक क्लासेस, कराटे, सब कराटे क्लासेस सब फ्री में मिलेगा। फ्री में उनको मैं ये क्या बोलता हूँ, ये सब दूंगा। और लड़कों के लिए आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में 50 लोगों का फ्री में एडमिशन होगा। इसके अलावा मैं वार्ड में जितने भी प्रकार के जो भी वार्ड पार्षद लोग जो किसी भी प्रमाण पत्र के लिए निःशुल्क व्यवस्था है आपके पास फोन। और वार्ड में मैं चाहता हूँ कि कोई भी लोग, जो भी लोग किसी भी योजना से वंचित ना रहें। और जैसे और महिलाओं के लिए खास के कोई भी अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी दुल्हन को सजाने में अगर तो आज की डेट में 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं एचडी मेकअप में, जिसको मैं मात्र 3,000 रुपये में एचडी मेकअप दूंगा, जिससे कि गरीब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और वार्ड पार्षद के पटना ग्रीन सिटी क्लीन सिटी बनाने का दावा है, करोड़ों खर्च किया जा रहा है। कितना आपके वार्ड में नजर आ रहा है क्लीन सिटी?
तो नगर योजना का जो योजना है उसमें तो वार्ड पार्षद नगर जहाँ पे ग्रीन सिटी की बात हो रही है, ग्रीन सिटी हमारे वार्ड में आप जाके देख लीजिए, पूरे वार्ड में सर ग्रीन सिटी की जगह पे कूड़ा सिटी हो गया है। सिर्फ कूड़ा कचरा ही नजर आएगा आपको, और कुछ नहीं, कोई भी पेड़ कहीं भी कुछ कूड़ा ही नहीं है। वार्ड पार्षद आप सुबह में 9 बजे निकलते हैं अपने दुकान पे और रात में आज 8 बजे आते हैं, तो बीच में कुछ करते ही नहीं, तो कैसे वार्ड पे ध्यान क्या देंगे? वो तो खुद वायु प्रदूषण फैलाते रहते हैं, दिन रात सिगरेट पीते रहते हैं, वायु प्रदूषण चलते रहता है। अहम मैसेज देना चाहेंगे चुनाव के लिए? बाहर की जनता को यही मैसेज देना चाहिए, जो आप लोग अपने विश्वास उन पर जताया, लेकिन वो खड़े नहीं उतरे। इस बार एक बार अपने बेटा पे विश्वास जता के देखिए, और अगर मैं खड़ा नहीं उतरूंगा अपने वादों पे, तो मैं स्वतः अपने पोस्ट पे रिजाइन दे दूंगा। ओके, अभी तक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो काम है उसमें क्या क्या किया कि आप इस प्रत्याशी मतलब इस वार्ड पार्षद के उम्मीदवार के तौर पर उम्मीदवारी करने आ रहे हैं? देखिए, मैं तो विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जिससे मैं बहुत जगह काम किया, लेकिन अपने वार्ड के लिए जो मैंने पिछले लॉकडाउन में लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाया अपने से कुछ स्तर से, कुछ बहुत सारे लोगों का, उसके अलावा लोगों को कच्चे राशन बांटे अपने वार्ड में अपने फंड से, और पका हुआ भोजन में हम लोग नियमित रूप से बांटते थे, जो कि काफ़ी जिससे हम लोग को काफ़ी सराहना मिली और हम लोग मोटिवेट भी हुए। इसके अलावा और मैंने इस अभी फिलहाल कुछ महीनों पहले से मैं लोगों के लिए लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड फ्री में व्यवस्था करके रखा हूँ। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी फैमिली को जो कि हमारे वार्ड के हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, किसी भी तरह का प्रमाण पत्र वो भी निःशुल्क हमारी तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। ये तो काम वार्ड पार्षद का होता है ना? लेकिन वार्ड पार्षद तो कर ही नहीं रहे हैं। CSC भी लोग चला रहे, तो भी पैसे लेते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के 100 रुपया। अभी राशन कार्ड जो अप्लाई हो रहा है उसके लिए भी हम लोग ने डॉक्यूमेंट लिया, तो लोगों को डॉक्यूमेंट लेकर खुद से अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे लोगों को पैसा नहीं। अभी लेबर कार्ड की बात होगी, लेबर कार्ड मैं खुद से देखिए अभी बनवाया, बहुत सारे लोगों का बांटा भी हूँ, और कितने लोगों का बनवा के खुद से कॉस्टिंग लग रहा है हम लोग का, लेकिन खुद से मैं बनवा के बांट रहा हूँ ये सब लेबर कार्ड। वार्ड पार्षद काम नहीं कर रहे हैं तो आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत तो पूरी जनता उनसे करी है, लोग उनको खदेड़ा जा रहा है। आप इलेक्शन में आ रहे हैं और जनरली क्या होता है कि 5 साल पुराने के बाद जो भी लोग आते हैं इलेक्शन शिकायत की में बात वो चुनावी बोल बोलते अभी हैं। रिसेंट 10 या 12 तारीख को हमारी मुलाकात मेयर सीता साहू जी से भी हुई थी, जिनमें उन्होंने मुझसे पूछा क्या चुनाव लड़ रहा है, क्या वार्ड में काम नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बताया कि वार्ड अभी हाल ही में करीब 3-4 महीने पहले एक हमारे घर से पास ही में एक महिला के पति गुजर गए, जिनका नाम विजय पुत्र, उनके लिए आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनसे 200 रुपये लिए गए। आप बताइए, महिला उनके पति गुजर गए, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनसे आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 200 रुपये लेंगे, कहाँ से देंगे? अभी तक उनका विधवा पेंशन नहीं बना।